हेलो दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे वोडाफोन आइडिया और एयरटेल के बारे में। कल सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग है वापस एजीआर ड्यूज़ के ऊपर। अब 3 बजे के आसपास सिटिंग होने वाली है, ऐसी अभी तक न्यूज़ है, और हो सकता है कि मार्केट आवर्स के बाद उसका आउटकम आए, तो उसी हिसाब से अपना ट्रेड प्लान कीजिएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे एजीआर ड्यूज़ के ऊपर और उसका क्या इम्पैक्ट होगा कंपनी के फंडामेंटल्स में, उसके बारे में बात करेंगे। फिर आप डिसाइड कीजिए कि आपको वोडाफोन लेना चाहिए या एयरटेल लेना चाहिए। वोडाफोन का फ़िलहाल 9 रुपये के आसपास प्राइस है, और अगर मैं एजीआर ड्यूज़ की बात करूं तो 50,400 करोर्स का अभी भी एजीआर ड्यूज़ पेंडिंग है। ये मैंने एक 8% के हिसाब से ईएमआई कैलकुलेट किया है। यहाँ पे 15 ईयर्स का टेन्योर लिया है और 8% जैसा कि बात चल रही है उसके हिसाब से 481 करोड़ का ईएमआई मंथली ऐड होता है। सो वोडाफोन के अब हम चलते हैं सेल्स फिगर में, फाइनेंशियल्स में। जून क्वार्टर में जैसा कि आप देख सकते हैं एक ड्रॉप देखने को मिला है। एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र भी ड्रॉप हुआ है, बहुत सारे यूज़र्स छोड़ के भी गए हैं। सो डाउनवर्ड ट्रेंड वोडाफोन का अभी कायम है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि यूज़र्स छोड़ के जा रहे हैं, सेल्स ड्रॉप हो रहा है। अब चलते हैं इसके एनुअल P&L में। यहाँ पे अगर आप देखेंगे 44,000 करोड़ के आसपास का सेल्स फिगर है, यानी कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है। अब 500 करोड़, अराउंड 500 करोड़, 480 करोड़ के आसपास पर मंथ का ईएमआई इनको बढ़ जाएगा। यानी कि ये जो फाइनेंस कॉस्ट है यहाँ पे, इसमें आप 500 और ऐड कर दीजिए, सो अराउंड 2000 करोड़ हो जाएगा। अब ये 15,000 ऑलरेडी यहाँ पे है, क्योंकि अगर आप इसका बैलेंस शीट देखेंगे इनका लाइबिलिटी सिर्फ 50,400 करोड़ नहीं है, उससे ज़्यादा है। यहाँ पे आप देखिए 95 के अराउंड करंट लाइबिलिटी शो कर रहा है और अदर लाइबिलिटी 125 के आसपास शो कर रहा है। सो उनका लॉस जो है वो और एक्सपांड होगा। सॉल्यूशन यही है कि अगर कुछ फंड रेजिंग आता है या सेल्स फिगर इंक्रीज़ होता है ड्रास्टिकली, तब एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी वोडाफोन आइडिया में अपसाइड देखने की। बट कल की अगर मैं बात करूँ, आप एक स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हैं। आपने अगर लिया हुआ है या लेने की सोच रहे कल के दिन में और एक पॉजिटिव न्यूज़ आती है, तो प्राइस ऊपर ज़रूर जाएगा, बट आपको उसमें स्विंग करना है। प्राइस ऊपर गया, आप अपना 50% होल्डिंग बेच दीजिए जब भी आपको लगता है कि आपको प्रॉफिट अब बुक कर लेना चाहिए, और 50% आप होल्ड कीजिए विद अ स्टॉप लॉस, क्योंकि वो फिर से नीचे आने लगेगा तो वापस डाउनवर्ड ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। बट अगर उसके बाद भी कुछ फंड रेजिंग की न्यूज़ आती है या कुछ और पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो फिर आप होल्ड कीजिए। बट न्यूज़ बेस्ड जो मूवमेंट कल आ सकता है वो एक स्विंग के हिसाब से लीजिएगा। 13, 14, 15 कुछ भी ये स्टॉक प्राइस जा सकता है। वहाँ पे जैसे ही जाता है आप आधा बेच दीजिए, पूरा मत बेचिए, प्रॉफिट बुक कर लीजिए, तो आपका जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगा एंड आप सेफ हो जाएंगे। सो ये एक स्ट्रैटेजी फॉलो कीजिए। और वहीं अगर नेगेटिव न्यूज़ आता है तो एक स्टॉप लॉस ज़रूर रखें, क्योंकि अगर ये 8 या 7 रुपये के नीचे वापस गया तो 3 से 4 रुपये में दोबारा देखने को मिल सकता है वोडाफोन आइडिया। सो वोडाफोन आइडिया के बारे में मैंने बता दिया। अब चलते हैं भारतीय एयरटेल की तरफ। फ़िलहाल ट्रेड कर रहा है 535 के पास। एजीआर की अगर मैं बात करूं तो 17,000 करोड़ के आसपास कुछ पेंडिंग है। ये एक न्यूज़ है यहाँ पे देख सकते हैं 18,000 करोड़ के आसपास ऑलरेडी पे कर चुके हैं, और आउट ऑफ 35,000, तो 17,000 करोड़ के आसपास अभी भी बाकी है। 17,000 का मैंने ईएमआई कैलकुलेट किया तो 1944 के अराउंड आ रहा है एनुअली, यानी कि 2,000 करोड़। सो 2,000 करोड़ और 162 करोड़ मंथली। अब चलते हैं इसके सेल्स फिगर की तरफ। यहाँ पे आप देखिए 87,000 के ऊपर का सेल्स फिगर है, काफ़ी बढ़िया सेल्स फिगर है। फाइनेंस कॉस्ट 13,991, इसमें आप 160 और ऐड कर दीजिए, यानी कि ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बहुत मार्जिनल। और अगर थोड़ा कुछ फंड रेजिंग या सेल्स फिगर ऑलरेडी गुड है, अगर वोडाफोन के लिए नेगेटिव न्यूज़ आती है तो उसके सारे
यूज़र्स या तो जियो में स्विच होंगे या एयरटेल में स्विच होंगे तो एयरटेल को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा उससे। और जो 17,000 करोड़ है वो हो सकता है कि अगले 2 से 3 साल में एक साथ भी पेमेंट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। बट अगर कल पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो अगर आपको बाई करना है एयरटेल बाई कीजिए, क्योंकि फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर आप इसका बैलेंस शीट भी देखेंगे तो रिजर्व्स पॉजिटिव में है, वहीं वोडाफोन का अगर आप बैलेंस शीट देखेंगे तो वो नेगेटिव में है, 22,000 नेगेटिव। सो एयरटेल की सिचुएशन काफ़ी अच्छी है वोडाफोन के हिसाब से, बट वोडाफोन में आप स्विंग ट्रेड ले सकते हैं। एयरटेल अगर आप बाई करते हैं और कल पॉजिटिव न्यूज़ आता है तो फिर ये स्टॉक कभी बेचने की ज़रूरत नहीं है, आप होल्ड कीजिए। जिस तरह से क्वार्टरली रिजल्ट्स आते रहेंगे वैसे वैसे प्रॉफिट दिखता रहेगा एंड अच्छा खासा रिटर्न्स आने वाले सालों में भारतीय एयरटेल दे सकता है। वोडाफोन में स्विंग ट्रेड कीजिए, 50% सेल कर दीजिए, प्रॉफिट बुक कर लीजिए और बाकी का 50% होल्ड कीजिए विद अ स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस आप अपने हिसाब से मेंटेन कर सकते हैं। एंड AGR ड्यूज़ का पॉजिटिव न्यूज़ अगर आता है तो भी वोडाफोन को थोड़ा टाइम लगेगा, वहीं एयरटेल उससे ज़्यादा तेज़ी से ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। तो ये एक स्ट्रैटेजी फॉलो कीजिए कल के दिन में अगर आप बाई करते हैं। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर वोडाफोन आइडिया का नेगेटिव न्यूज़ आता है तो डाउन साइड काफ़ी जल्दी देखने को मिलेगा। वहीं एयरटेल में ऐसा कुछ इशू नहीं है, 35 में से 18,000 करोड़ ऑलरेडी पे कर चुके हैं, 17,000 करोड़ भी पे कर सकते हैं। अच्छा खासा रिजर्व्स एंड सरप्लस है, लाइबिलिटीज़ है ज़रूर, लेकिन वो फाइनेंस कॉस्ट के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 89,000 करोड़ का टोटल रेवेन्यू है और 92,000 करोड़ का टोटल एक्सपेंसेस है। सेल्स थोड़ा भी बढ़ेगा और एक्सपेंसेस थोड़ा भी कम होगा तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली शो करने लगेगा भारतीय एयरटेल। सो इस हिसाब से अपना ट्रेड प्लान करें AGR ड्यूज़ के हिसाब से, और दोनों के फंडामेंटल्स मैंने आपको बता दिए हैं, उसी तरह से अपना ट्रेड प्लान करें कल के दिन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ डू सब्सक्राइब फॉर रेगुलर अपडेट्स।